पूरे शहर में दहशत का माहौल है। बम ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बम धमाके के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। पुलिस इसको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। मैं यहाँ से लाइव इस घटना के बाद सरकार भी पूरी तरह से सचेत हो गई है आतंकवादियों के खिलाफ। हमें पता चला है कि संदिग्ध आतंकवादियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है। ये आतंकवादी यूनाइटेड स्टेट में हुए 7 धमाकों में से 2 धमाके से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं न्यूयॉर्क के अपने सहयोगी स्टेशन WNYV के सीधे प्रसारण पर। हम आपको ऐसे ही समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। मेरे पीछे आप एक और बॉम्ब धमाके का नतीजा देख सकते हैं, जिसने अमेरिकी नागरिकों की जान ले ली, उनकी अपनी ही मिट्टी पर। आतंकवादियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट के 7 धमाकों में से 2 धमाकों से जुड़े हुए बताया जा रहा है। चलिए चलते हैं न्यूयॉर्क के अपने सहयोगी स्टेशन WNYV के प्रसारण पर। न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक इसके ईरान से क्या संपर्क है, इस बारे में पता लगाए जाने की लगातार कोशिश की जा रही है। मेरे पास फेंको, मेरे पास। पहली रिपोर्ट में सभी घायलों के नाम हैं, जिन्हें जानलेवा जख्म पहुंचे हैं, और मेडिकल स्टाफ से मेरी बात हुई है। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। आ जाओ, आ जाओ, ये लो, ये लो। लाओ, मुझे दो, मुझे दो, वो मुझे दो। FBI, FBI। हे 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 हे, बंदूक नीचे, बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। नीचे बैठ जाओ। बच्चे को यहाँ से ले जाओ अभी। बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो चलो, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन क्यों? दुकान से चोरी करने के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या 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 ये कोई मजाक है? चलो इसे बाहर निकालो। मैंने चुराया क्या है, पहले ये तो बताओ। गाड़ी में बैठो, साथ में। मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? गाड़ी में बैठो, चुप करके गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। चलो बैठो। बेटा कुछ नहीं हुआ है, डरना मत। चलो बैठो, बैठो। हे भगवान, सब कुछ खत्म होने पर है। 7 उनसे कहो, 7 अलग अलग बॉम्ब धमाके 7 अलग अलग शहरों में, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए, और IRG की नजर हम लोगों पर है, मेरे घर के पीछे। हे भगवान। समय खत्म हुआ। मैं 100वीं बार कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? तुमने कुछ नहीं किया? अरे तुम नहीं किया है। तुम्हारा पाला किससे पड़ा है बेवकूफ? FBI से, समझे? हम कहते ये सब तुमने किया है, तुम मान क्यों नहीं लेते? चुपचाप गाड़ी में बैठो। तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? ओह स्वीटहार्ट, कम हियर। तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा? सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ, पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं उसे देख सकती हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो आपका पोता कैसा है?
बहुत अच्छा। मैं उसकी तस्वीर दिखाऊं? ये देखो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। वाओ। और कॉफी चाहिए टॉम? हाँ थोड़ी सी दे दो। ओके टॉम, तुम कभी भी ना नहीं कहते, लेकिन तुम इसे पीते क्यों नहीं? इस तरह से गर्म रहती है। हाँ सही कहा, ये चाहता है तुम बार बार आओ। कुछ भी। I'm sorry, मैं यहाँ पहले पहुँच जाती, लेकिन मैंने आपको कहीं और देखा था। हाँ सच कहा, मैं था, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी पसंद करता हूँ। थैंक यू, ये बहुत अच्छा था। क्या मैं आपके लिए कॉफी के अलावा कुछ और लाऊं? फिलहाल क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ और मुझे निकलना है। तुम एक्ट्रेस हो? क्या देखकर ऐसा लगता है? तुम्हारा नाम क्या है? गैब्रियल। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम बचपन से यही करना चाहती थी जो तुम अभी कर रही हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बस अभी के लिए अगर है। मैं तुमसे ये कहूँ कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए है, तो मैं कहूँगी कि आप मजाक कर रहे हो शायद। तुम्हें पता है गैब्रियल, मैं बहुत सीरियस हूँ। ईरान का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पीछे प्रदर्शनकारी हैं जो इन गिरफ्तारियों का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क के दंगा निरोधी दस्ते को बुलाया गया। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है, 24 लोगों की अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं न्यूयॉर्क के आसपास, जो कि यहाँ और लॉस एंजलिस के साथ धमाकों से जुड़ी हुई है। आतंकवादी संगठन IRG इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड ने इन 7 हमलों की पूरी जिम्मेदारी ली है। हालिया रिपोर्टों से ये बात पता चली है, IRG ईरानी सरकार के समर्थन से संचालित होता है। 20 आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि अलग अलग आतंकवादी संगठन मध्य पूर्व से संचालित कर रहे हैं। हम व्हाइट हाउस के आधिकारिक टिप्पणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी जिंदगियों के ऊपर है। कुछ पता चलते ही तुरंत आपको सूचित करेंगे। मुझसे कहा गया है कि मैं इंटरव्यू के लिए दूसरी शर्ट पहन सकता हूँ। और किससे फोन पर बात हुई थी मेरी? मुझसे बात हुई थी, मैं मिस्टर रायन हूँ। और वो कौन है? मेरा नाम है। चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मिस्टर फिट्ज। तुम्हारे पास ऐसा बोलने के लिए कुछ नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू तुम जारी रखना चाहते हो? जी बिल्कुल। तो इसे जाने के लिए कहो। कहो इसे जाने के लिए। ये क्या है? मैं इस इंटरव्यू की कॉपी एक जगह भिजवाना चाहता हूँ। मुझे मंजूर नहीं। ओह, तो फिर भला समझाओ कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू क्यों करना चाहूँगा। ठीक है, पर मैं नहीं कर तो सकता। क्या तुमने मुझे सेंटा क्लॉज या कुछ और समझ के रखा है? तुमने भला क्या अच्छा काम किया है, क्या किया है मेरे लिए, दुनिया के लिए, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम इस इंटरव्यू के काबिल हो? तुम भी बाकियों की तरह हो जो कहते हैं लेते 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 हैं और देते कभी कुछ नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं इस इंटरव्यू की रॉ कॉपी इस एड्रेस पर भेज दूं? हाँ, मुझे लगता है कि तुम इतने समझदार हो कि तुम ये करोगे। हाँ, इस इंटरव्यू से तुम्हें भी कुछ फायदा हो सकता है। फायदा होगा, पक्का फायदा होगा। तुम छुटकारा क्यों पाना चाहते हो? प्लीज, तुम सच में अपना कीमती समय बर्बाद करोगे मुझसे इस तरह का फालतू वाहियात सवाल पूछकर? और या तुम मुझे इसी तरह बेवकूफ़ बनाना चाहोगे, या तुम एक अच्छा इंटरव्यू करना चाहोगे जहां हम समझदारों की तरह बातें कर सकें।
जासूस सिम्पॉन, मुझे आपको रुको कुछ बताना है। रुको मेरे रुको, पास तुम्हें कुछ यहाँ है। रोकना पड़ेगा। आज कोई भी नहीं है तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं नई नहीं, जानकारी है। प्लीज मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। कोई नहीं है मतलब यहाँ पर कोई नहीं है तुमसे बात करने के लिए। तुम चाहो तो किसी और दिन आ जाओ, बल्कि मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और अगर तुम्हें वाकई लगता है FBI कुछ नहीं कर सकती IRG का, तो तुम पूरी तरह से गलत हो। और एक बात, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते तब तक मैं इसे पर्सनली देखूंगा। और तुम अपने अमेरिकन क्राइम के भाईचारे के साथ रहो उनके सेल में, समझे? मरते दम तक मैं ऐसा कर सकता हूं। मैम, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ। तो हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है। कम ऑन। नहीं सुनो, आज मैं अपने बेटे को स्कूल से पिक करने गया था। कभी कभी हम गाड़ी से आ जाया करते थे। कभी कभी वो मेरे बेटे को पिक कर लेता था, कभी कभी मैं उसके बेटे को पिक करता था और उसे घर छोड़ दिया करता था। उसके पिताजी हमारा इंतजार कर रहे थे और मैंने उसे आते हुए देखा भी था। फिर मैंने अपने बेटे को कराटे क्लास के लिए वहां छोड़ दिया। तभी मैंने अपने दोस्त को वहां बच्चों के जिम के पास देखा, जिसका नाम क्या था, वो वुडलैंड ड्राइव। मैं कुछ देर के लिए अंदर गया था, तभी मुझे केले के पिता ने बाहर बुलाया। उसने कहा कि ये बैग उसे देना वो भूल गया है। मैंने गाड़ी में देखा तो वो वहीं था। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं ये बैग वहां रेस्टोरेंट में छोड़ सकता हूँ। मैं लेके चला गया। मैं गाड़ी चला ही रहा था कि उसने मुझे दोबारा फोन किया। उसने कहा कि लंच टाइम है तो मुझे वहां पे कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे उसने कहा कि वो बैग मैं वहीं पे छोड़ दूं। 15 लोगों की जान गई। मैं रेस्टोरेंट पहुंचा, मैं अंदर गया और देखा कि वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे, लेकिन इस बैग को लेने वाला वहां कोई नहीं था। इसलिए मैं वो बैग वहीं पे रख के चला गया। उसमें बॉम्ब रखकर? मैंने चेक नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है, क्योंकि वो एक बच्चे का बैकपैक था, इसलिए मैंने नहीं चेक किया। तभी मैं अपने बच्चे के क्लास गया और उसे अपने साथ लिया, उसके लिए आइसक्रीम खरीदी। उसके बाद हम दोनों घर पे आ गए। FBI, चुप करके बैठ जाओ। जहां तुम लोगों ने आके मुझे गिरफ्तार कर लिया, बस इतना ही। क्या ये तुम्हारा फोन है? हाँ। रूटेन? क्या रूटेन का घर है? मिस्टर रूटेन, मैं जैक सैमसन हूँ, FBI में स्पेशल एजेंट हूँ। हाँ सर, FBI, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं फ़ोन स्पीकर पर रखूँगा। मिस्टर रूटेन। हाँ? आप टॉम टैली को जानते हो? हाँ, दरअसल हमारे बच्चे एक ही गाड़ी में साथ में आते जाते हैं। क्या कैली ने अपना बैग मिस्टर कैरी के पास छोड़ दिया है? हाँ हाँ, शायद से। आपको लगता है मतलब आपको पता नहीं? नहीं। क्या आपने मिस्टर कैली को बैग के लिए कॉल किया था? नहीं। जॉर्ज, कैसी बात कर रहे हो तुम? रूटेन, ये बहुत जरूरी है कि क्या आज आपने मिस्टर कैली को बैग के लिए कॉल किया था या नहीं? नहीं। जॉर्ज, तुम किसी मुसीबत में हो क्या? मिस्टर रूटेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और बात, आपके बेटे के बैग का रंग क्या है? नीला। थैंक यू। रुको, वो गलत बोल रहा है। बना रहे हो। हमने तुम्हारा फोन रिकॉर्ड चेक किया है, उसने तुम्हें पिछले 4 दिनों से फोन ही नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा बैंक अकाउंट वेल्स फार्गो में है? हाँ। तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? ज्यादा मोटे नहीं। तौर पर? अब $2,200 से कुछ ज्यादा। क्या तुम्हारे अकाउंट में $2,50,000 हैं? तुम सही हो, मेरा मतलब नहीं। क्या तुम इसे समझना चाहोगे? ये सच नहीं है। बम धमाके के ठीक 1 घंटे बाद तुम्हारे बैंक खाते में $2,50,000 ईरान से ट्रांसफर हुए तुम्हारे पर्सनल सेविंग अकाउंट में। इतनी बड़ी रकम, क्या यह सही है? ये किसी से गलती से हुआ होगा। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इन मैसेज और ईमेल्स को देखो जो तुम्हारे फोन पे हैं। ये सब उसी सोच से जुड़े हुए हैं टॉम, सिर्फ उसी सोच से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? कुछ सोचा तुमने? जोनाथन के बारे में सोचा? यही तुम्हारा बड़ा प्लान है?
मेरे प्यार का ये जवाब दिया तुमने। निकोल, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे बस ये लास्ट देखिए इन्फॉर्मेशन मिस चाहिए थॉमसन, आपने और बम देखिए, आप धमाकों के मेरी- बारे में सुना होगा। हाँ, इसी के लिए तो मैं फिर तो यहाँ पर आप आई आसानी हूँ। से समझ सकती हैं कि यहाँ सभी लोग परेशान हैं और बिजी भी हाँ, हैं। लेकिन मिस्टर मैं सिम्पल- माफी चाहता हूँ। तुम्हें नाम मिला? मुझे पता चल जाएगा बिल, थोड़ा टाइम दो मुझे। ओके, याद रखना कि एजेंट रोड्स यहाँ पर हैं। है। रोड्स, वो उस सेफ्ट पंख वाले जंगली बिल्ली का केस है, हाँ? सही कहा ना मैंने? सही कहा। देखो, मैं चाहता हूँ कि एजेंट रोड्स उससे पूछताछ करें, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, ओके? जरूर। क्या ये किसी तरह का मजाक है बिल? नहीं, ये बस एक दूसरा नजरिया है, जैक। मैं एजेंट रोड्स हूँ। हाँ, मुझे कुछ मिल सकता है। हाँ, इससे बाहर। कमाल है, मैं भी यही सोच रही थी। देखो, किसी ने कहा कि तुमने नहीं किया। मैंने नहीं किया। हो सकता है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। इसका कोई जवाब है? नहीं। नहीं? बस यही है कहने के लिए तुम्हारे पास? अगर मैं सही हूं और ये तुमने नहीं किया है, तब भी तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे नहीं पता ये सबूत मेरे खिलाफ क्यों है। मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं तुम्हारा विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये समझाना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ होने का कोई तो रीजन होगा। हो सकता है किसी ने फंसाया हो। हो कौन? सकता है। मेरा कौन मतलब है टॉम? किसने तुम्हें फंसाया है? क्या तुम किसी की मदद कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है कोई तो वजह होगी जिससे मैं यहाँ हूँ। सारे सबूत भी मेरे खिलाफ ही मिले हैं और उन सबूतों को बदला भी तो नहीं जा सकता। किन सबूतों को? लेकिन मैंने नहीं किया है। तो फिर यही सही है। मैं तुम्हारी तब तक मदद नहीं कर सकती जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे। सुन, 10 मिनट के अंदर होमलैंड सिक्योरिटी का सारा दस्ता उस दरवाजे से अंदर आ जाएगा। तुम्हारी यहाँ से बच के निकलने के चांसेस 0 से भी कम है। 0 से भी कम है टॉम। अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर देखो, पाऊंगी। तुम मेरी मदद करो या ना करो, सच्चाई बदल नहीं सकती। मैं रेस्टोरेंट गया था बच्चे का बैग ड्रॉप करने के लिए। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है। मैंने चेक भी नहीं किया। उसके पिता ने मुझसे बोला, मैंने वो बैग वहां ले जाके रख दिया। मुझे तो पता ही नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या अपने बेटे के लिए कर सकते हो? क्या? कुछ ऐसा है जो तुम अपने बेटे के लिए नहीं कर सकते? नहीं, पर ये तो नहीं। अगर अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दो तब भी नहीं? एजेंट रोड्स, मेरे एक सवाल का जवाब दो। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने बेटे के लिए नहीं कर सकता। तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा कि मैं हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दूं? उसने कुछ कबूला? मुझे नहीं लगता उसने किया है। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम उसके कबूल नामे से कितनी दूर हो रॉड्स? क्या तुमने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है? मुझे नहीं पता। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, पर मेरे इंट्यूशन कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें लगता है कि ये पागल जिसने 17 लोगों की जान ले ली है और हम सही नहीं कर रहे हैं? बस करो। क्या तुम्हें लगता है कोई सनकी है जो ऐसे ही जाके रेस्टोरेंट में बम फोड़ाया? हाँ, यही। अपनी सोच से आगे बढ़कर सोचो। ये तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। ओह, शुक्रिया शुक्रिया एजेंट रोड्स, मुझे वास्तविकता दिखाने के लिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने ये किया है तो मुझे एवी नाम बताओ और मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा। लेकिन अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? अगर तुमने ये नहीं किया है तो तुम इसी शहर में रहना। बस इतना ही? हाँ। देखिए मैडम, हम आपकी सारी बकवास सुन रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रोसीजर्स हैं और हमें उन प्रोसीजर्स को मानना ही पड़ेगा। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या है कि
एजेंट ने मुझसे कहा कि तुम जा सकते हो। वहीं पे रुको। रोडी, रोडी, चलती हूँ। रोको उसे। टॉम, बेवकूफी मत करो। ये फेडरल बिल्डिंग है और तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, रुको। भगवान के लिए तुम्हारी परेशानी क्या है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने मुझ पर बंदूक क्यों तानी है? तुम्हारा बैच नंबर क्या है? मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक बैच नंबर होना चाहिए। क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? मैं अथॉरिटीज को बुला रही हूँ और उसके बाद तुम। क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? तो इसमें बैठो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ अथॉरिटीज से। चुप करके निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारे सर पे गोली मार दूं। पागल लड़की कहीं की। Damn it. चुप रहो तुम। क्या वाहियात सोच रहे हो? थोड़ा रुको। तुम इतने सन की नहीं हो सकते कि ऐसे कारनामे करो। देखो, नहीं, तुम देखो। ये पागलपन तुम्हारे करियर के लिए खतरनाक हो सकता है अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 1 घंटे है उस आतंकवादी को पकड़कर यहाँ लाने के लिए, समझे? तुमने मेरी मदद क्यों की जबकि तुम उन्हीं के स्टाफ हो? क्या उन्हें तुम्हारे बारे में पता है? हाँ, उन्हें पता होना चाहिए मेरे बारे में। मैं हफ्तों से अपने पिता के बारे में पूछ रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या पूछ रही हूँ उनसे। और जब भी मैं कुछ पूछती हूँ वो मुझे भगा देते हैं। और अब मेरे पास कोई नई जानकारी है तो वो कहते हैं कि इसका उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। पर मुझे पता है कि इसका कोई ना कोई संबंध जरूर है, लेकिन वो लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करोगे। अब मुझे माफ करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मेरे पिता सैमुअल थॉमसन, 6 महीने पहले उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी का कारण भी वही था जो तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैंने कोई बॉम्ब नहीं लगाया। सुनो, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे बस अपने बेटे से बात करना है। क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? मेरा फोन? तुम पागल हो गए हो? तुम अभी किसी को फोन नहीं करोगे। वो जानते हैं तुम्हें और मुझे भी जानते हैं। 5 मिनट में वो लोग पता लगा लेंगे कि मैंने तुम्हें FBI बिल्डिंग से भगाया है। तुम्हें नहीं लगता कि वहाँ कैमरास होंगे? वो लोग हमें ढूंढते ही होंगे। वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। ओके, देखो, अब हम काम की बातें करने वाले हैं। हम पानी के विषैले होने पर भी बात कर सकते हैं, या फिर जानवरों के मारे जाने पर, या गुलामी पर, और गुलामी? या फिर बच्चों पर थोपा गया। हाँ, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने कहा गुलामी। तुम और सभी लोग जो बाहर हैं, वो लोग पूरी दुनिया में हैं। वो लोग यहाँ कमरे में हैं, वो न्यायिक विभाग में हैं। वो मजे लेते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे लोगों का हक छीन लेते हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। मुझे यहाँ तक कि कैदियों के मूलभूत अधिकार से भी वंचित रखा गया है। मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ। तुम छोटे लोग यहाँ के सिर्फ गुलाम हो। हाँ, सही है, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। ना कोई ढंग, ना कोई रंग। निकल जाओ यहाँ से। तुम एक ऐसे गुलाम हो जो गंदी नाली में पलते हो। बहुत ही छोटे गुलाम।
और तुम सभी इस सिस्टम का भाग हो। तुमने ये गलती होने दी। अगर हम शुरू से शुरू कर सकते तो बॉम्ब धमाके से पहले भी तुम पूरी तरह अलग होते। और वो बमबारी क्या है? वायरनिका, पर्ल हार्बर, ड्रेसडन, नागासाकी, फिलाडेल्फिया, ओक्लाहोमा सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मैंने कहीं धमाके नहीं किए, वैसा कोई प्रूफ ही नहीं है। मैं तुम्हें इस पहलू की दूसरी बात बताता हूं। मैंने इससे भी ज्यादा किया है और हो सकता है इससे भी ज्यादा करूं, और वो किसी दिन मुझे पकड़ लेते और पिंजरे में डाल देते, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरा काम तमाम कर दिया है। मेरे दोस्त, असली जीवन में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती जिन सैकड़ों लोगों ने धमाके में अपनी जान गंवाई? जिम्मेदारी? मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम खाने को विषैला करने की जिम्मेदारी लेते हो? विषैले पानी की, समझे? जंगलों की तबाही का। क्या तुम्हें इस तबाही की थोड़ी बहुत भी फिक्र है? नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये मरे हुए लोग किसी के पति होंगे, किसी की पत्नी होंगे, किसी के भाई होंगे। उनके मर जाने का तुम्हें कोई अफसोस नहीं? अफसोस क्यों होगा मुझे? जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो उन लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा। मैंने उन्हें मुक्ति दी है असली यातनाओं से, उन असली मौतों से जो रोज घटित हो रही हैं, जिनसे वो रोज लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है हर रोज। क्या यहाँ कोई भी, इस कमरे का कोई भी आदमी परवाह करता है उन मौतों की जो रोज हो रही हैं, हर समय हो रही हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा? पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पुलिस उसे डाउनटाउन सबस्टेशन में लाकर उससे पूछताछ कर रही है। इस संदिग्ध को स्टूडियो सिटी रेस्टोरेंट में धमाके के बाद गिरफ्तार किया गया, जहां पर 17 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि उसकी किसी ने मदद की थी। हम इस स्टोरी पर बने हुए हैं। वेल, क्या हुआ? मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं $25,000 देने को तैयार हूँ जो उस माँ के दीनों को ढूंढेगा और सीने से उसका दिल निकालेगा। ठीक है, मुझे सब लोग अभी यहाँ चाहिए, समझे? हाँ, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। विल सर, मैं $50,000 दूंगा जो जिंदा लाएगा उसको। ठीक है। डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है उसने एक महिला को बंधक बना रखा है। एक महिला? हाँ सर, LAPD ने उन्हें पहचाना गली के कोने में। आधिकारिक रूप से डेस्क सर्जन ने उन्हें पहचाना। आखिर वो है कौन? जेसिका थॉम्सन। जेसिका थॉम्सन? यस सर। कुत्ते की बिल्ली। क्या? मैं जानता था। जेसिका थॉम्सन, बिल की बेटी जिसका बाप धमाके का दोषी है। मुझे पता था इनका कोई तो कनेक्शन है। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? विश्वास करो, मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ 15 साल से। वो उसकी मदद कर रही होगी, वो हमें नेटवर्क तक पहुंचा सकती है। तुम्हें पता मिला? यस सर, 1565 वेस्ट रोलर अपार्टमेंट 4B। तो फिर चलो जेंटलमैन, चलो। बस याद रखना, सबा सलोन। सबा सलोन? आप लोग अंदर नहीं जा सकते, प्लीज। हॉकिंस, उन लोगों को बाहर लेकर आओ, प्लीज, जल्दी लेकर आओ। सबा सलोन। हमें देर हो रही है। देखिए, आप लोगों को थोड़ी देर इंतजार करना होगा। रोको, उन्हें रोको, कैसे भी करके। इसे अपनी जेब में रखो। चलो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।
जैसा कि आप जानते हैं, इस कमरे में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अब हम आप सभी लोगों को एक दूसरे से अलग करेंगे और आप सबके लिए एक विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। हम इस मामले में किस्मत वाले हैं कि हमें एक क्राइम सब्जेक्ट मिला है और उसे एनालिसिस करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, एसोसिएट डायरेक्टर फ्रैंक फिट्जगेर। आप सबको शायद याद होगा फिट्जगेर का वो आखिरी केस। वाओ, ये शानदार था। वैसे तुमने ये कहाँ से सीखा? ये बहुत बड़ी कहानी है। वैसे ये काफी चौंका देने वाला था। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जयेश बन चुका होता। मैं जसिका हूँ। देखो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और उनसे ये कहना कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब मैं ये जबरदस्ती नहीं किया। कर सकती। हम ये कह सकते हैं कि ब्यूरो के एजेंट्स को उनके क्राइम एनालिसिस से बहुत ही फायदा पहुंचता है, क्योंकि फिट्जगेर के टेक्निक को अगर हम आधा भी जान लें तो हमें बहुत ही फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी टेक्निक को चैलेंज करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तुम इतनी देर मेरे साथ रहोगी तो मुश्किलें तुम्हारी बढ़ेंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं। देखो, मैंने एक बार अपने पिता पर शक किया और अब मैं ये दोबारा नहीं करूंगी। वेलकम डायरेक्टर फिट्जगेर। एक दुर्घटना तुम्हारी पहचान बन जाती है, लेकिन अगर मुझे मौत से डरा ना दिया जाए तो मुझे मरने से डर नहीं लगेगा। बात यह नहीं है कि यह आपको कितनी हानि पहुंचा सकता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम सब में मौत का डर है। हमें इतना काबिल बनना है कि हमें मौत से डर न लगे। हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर लगे सेफ हो, उतना खतरा ज्यादा है। उन्होंने तुम्हें धमाके के लिए क्यों चुना? मैंने कोई बम वहाँ नहीं लगाया, मुझे फंसाया गया है। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें क्यों फंसाया? शायद मेरे पिता के साथ भी यही हुआ होगा। मुझे नहीं पता। अगर फंसाने वाले को ढूंढ लिया तो पता चल जाएगा कि क्यों फंसाया। ठीक है, मैं पहले हुए 6 धमाकों का पता लगा सकती हूँ। उसके बाद पिछले 6 धमाके? हाँ, और 3 सस्पेक्ट ने कबूल भी किया है और मीडिया उन्हें होम टाउन टेररिस्ट बॉम्बर्स बता रहे हैं। होम टाउन टेररिस्ट? तुम टीवी नहीं देखते? मैं टीवी नहीं देखता। मैं सिर्फ अपने बच्चे की देखभाल करता हूँ। मैं भला ये सब क्यों करूंगा? एक ऐसी ट्रेजेडी, लगता है हर जगह मौत खड़ी है और वो सिर्फ हमें ही घूरे जा रही है। क्या होगा? क्या होगा अगर मौत का डर ही न रहे? मौत एक तोहफा होती जिसे गले लगाया जाता, तब तुम्हें दुनिया कैसी लगती? जैसे कि डॉग को दरअसल मौत का डर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉग को मौत का डर ही नहीं होता, बल्कि वो उसे फेस करने से नहीं डरता। डॉग आप पर हमला करता है क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। डर के मारे हमला नहीं करता वो। बल्कि हम किसी इंसान की गर्दन पे गन रख दे तो वो। मैं काफी जानकारी इकट्ठा कर चुकी हूँ, जितना मैं कर सकती थी, पर मुझे जो जानकारी चाहिए वो नहीं मिल पाती। किस तरह की जानकारी? स्टेट डिपार्टमेंट। मैं शायद किसी को जानता हूँ जो हमें ये जानकारी दे सकता है। कौन? मेरा भाई। वो पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करता था। वो अब हैलिब्रुटिन की सुरक्षा में काम उस पर करता है। विश्वास कर सकते हो? खुद से ज्यादा। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम क्या देख सकते हो मौत के अलावा?
क्या होता अगर तुम्हारे पास चैन की जिंदगी होती? तब तुम क्या देखते? जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर मौत एक तोहफा होती जिसे गले लगाया जाता, तब तुम्हें दुनिया कैसी लगती? एक क्राइम सीन पे तुम अपनी नजर डालकर देखो। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? नहीं, तुम गाड़ी में रहना। किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। अगर कुछ भी होगा तो तुम मुझे कॉल करना, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा वहां। ओके। टॉमी, हे भगवान। देखो, तुमने जो भी देखा है, जो भी सुना, उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो सच नहीं है। मैंने ये सब नहीं किया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ आए हो? सैंडी, मुझे नहीं जानना कि तुम क्यों और क्या हो, बस तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सैंडी रुको तुम। नहीं, तुम चुप हो जाओ। तुम्हारा भाई एक आतंकवादी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने उसे यहाँ आने सैंडी, क्यों दिया जो है। तुमने देखा या सुना वो मैंने नहीं किया है। मेरी बात का विश्वास करो तुम। मुझे फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। सिर्फ तुम्हारा भाई होने की वजह से निर्दोष नहीं हो सकता। देखो टॉम, मुझे माफ कर दो यार। ठीक है, जो मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की जरूरत है। मेरा मतलब है कि मेरा कुछ काम कर दो तुम अपने कंप्यूटर पे। जरूर। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम स्टेट डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकते हो? हाँ, पर मेरा एक्सेस लिमिटेड है। और मैं भी यही चाहता हूँ। बेन कहाँ है? वो मेरी बहन के यहाँ है। तुम क्या कर रहे हो? देखो, वो मेरा भाई है। बस वो कंप्यूटर यूज करना चाहता है, फिर वो चला जाएगा। वो तुम्हारा भाई है, तुम उसे कंप्यूटर दिला सकते हो। मदद क्यों कर रहे हो? ओह माय गॉड, उसे तुम्हारी क्लियरेंस की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? पागल हो गई हो क्या पूरी तरह? तुम भी जेल जाना चाहते हो उसके साथ? सैंडी, उसने ये नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक आतंकवादी की मदद नहीं कर सकते। वो आतंकवादी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पुलिस, सरकार, भगवान जाने कौन कौन उसके बारे में यही वो कह रहे हैं। मेरा भाई तुम है। रिस्क लेना चाहते हो? तुम अपने भाई की वजह से हम सब की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हो, समझे? मुझे नहीं पता टॉम ने ये क्यों किया। अगर उसने किया है तो तुम्हें उसे पुलिस को देना होगा। अगर उसने नहीं किया है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने किया है तो उसे पुलिस में दो। लेकिन तुम हम सब की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता इसलिए। टॉमी, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ। टॉमी, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं जा सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो कब? जब मुझे पता चल जाए कि मुझे फंसाया किसने। टॉमी, तुम्हें समझना होगा, कोई तुम्हें फंसा रहा है तो जरूर तुमसे तेज है, तो तुम उसे कैसे पकड़ोगे? मुझे नहीं लगता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने मुझे ढूंढा कैसे। टॉम, मुझे तुम पर भरोसा है। मतलब मुझे सच में विश्वास है। तुम विश्वास करना चाहते हो या विश्वास करते हो? टॉमी प्लीज, मैं तुम्हें वकील दिलवाता हूँ। टॉमी, यही सही तरीका है, तुम्हें यही करना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है। वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। वो कौन है? जो मुझ पे विश्वास करता है। लेकिन इतना जान लो, मैंने कोई धमाका नहीं किया है। टॉमी, चलो चलो। हमारे पीछे पुलिस पड़ी है, जल्दी करो। अरे यार, ये पुलिस कहाँ से आ गई? हमें मामू से बचना होगा। जल्दी करो, गाड़ी जल्दी चलाओ। क्या हुआ भाई? वो तो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। ओह, ये मामू लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं। जल्दी से कर, लोड करो। इसका मतलब क्या है भाई? और फोन डालो, इन सबको कोई भी नहीं बचना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करोगे। अरे ये तो मारे जाएंगे।
हम खाद्य पदार्थों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो भी केमिकल के साथ। नदियों को जहरीला कर रहे हैं। हम जानवरों को जबरन विकसित कर रहे हैं प्रकृति के विरुद्ध, और ये बायोलॉजिकली पॉसिबल है। हम बीमारियों को जन्म दे रहे हैं जिनका नाम भी नहीं सुना। कैंसर और डायबिटीज, हर 10 लोगों में से 8 लोग इससे ग्रसित हैं। और मैं इस बात से शर्मिंदा हूं। जब तक इन काले कारनामों की नदियां बह रही हैं और पैसे का अंबार लहरों की तरह मैन्युफैक्चरर्स तक जा रहा है और सरकार उनके तलवे चाट रही है और उनसे फायदा ले रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, इसी तरह से लोग मरते रहेंगे। सभ्य लोगों की शांत मौत, जिसका कारण यहाँ के सारे उत्पादक हैं और सरकार भी है और यहाँ के कई लोग भी हैं। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूं। जी सर, जी सर, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया सर। यस सर। तो ये मेरे बॉस थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वो हमारी नाकामी से खुश नहीं है, क्योंकि हमने एक आतंकवादी को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। नहीं, पहले मेरी बात खत्म होने दो। मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा जब तक हम उसे दोबारा पकड़ नहीं लेते, क्योंकि अब तक का वो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। पता है कितना मजाक उड़ाया उन्होंने हमारा, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? मुझे वो आदमी वापस चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, करो और उसे वापस लेकर आओ, समझे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए जैक, क्योंकि अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है जैक। मैं ये केस रोड्स को दे रहा हूं। सुन रहे हो ना मुझे? ध्यान से मेरी बात को सुन लो। वो जैसा कहेगी तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम उसके अंडर में रहोगे। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। एजेंट रोड्स को यहां भेजो। ठीक है, रुको। मेरी तरफ देखो गधे के बच्चे। रेस्टोरेंट याद है जो तुमने धमाके से उड़ाया? हाँ, ये मेरी बहन है जो उस धमाके में मर गई। इसने कुछ नहीं किया है। टोनी सच कह रहा है। तुम इस गधे के बच्चे को जानते हो? हाँ, ये मेरा कराटे मास्टर है। इसने कुछ नहीं किया, कैसे बोल सकते हो? जैस, आ जाओ। टॉम? जैस, अब ये लड़की कौन है? तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए। ये तुम्हें कुछ जरूरी बात बताएगी। लाऊं आपके लिए? मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। पानी चाहिए? हाँ, बस थोड़ा सा पानी। हमारे यहाँ एक वर्ल्ड फेमस शेफ है, तो आपको कुछ भी चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तुम मुझे मोटा करना चाहती हो? नहीं, शुक्रिया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अगर कुछ भी चाहिए। नहीं, तुम जानती हो ना मैं इनके साथ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इनसे बात कर सकूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुनो रोड्स, इस समय मेरा दिमाग बहुत खराब है और मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। जैक अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है और वो अपने करियर में पीछे की तरफ जा रहा है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो भी तुम बोलो। क्या तुम उसे पकड़ सकती हो? मुझे मदद चाहिए होगी। जो चाहिए मिलेगा। मेरा मतलब बहुत बड़ी। नाम बताओ। दरअसल मिस्टर फिट्जगिरल, ये हमारा लास्ट पेमेंट है। अब हम इसे बंद करना चाहते हैं जिससे हमारे ऊपर और कोई कांड ना हो। क्या कहा आपने? मिस्टर फिट्जगिरल,
आप हमारी हुकूमत के गुलाम हैं और आपके टारगेट हमें माने नहीं हैं। मैं समझा नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? इस धमाके के कारण पूरे अमेरिका में आपके चर्चे हैं। और इतनी जाने गई उसका क्या? क्या कहा आपने? जाने गई? आपके लिए कब से काफिरों की जान कीमती होने लगी? क्या तुम्हें लगता है कि अमेरिकन की मौत अमेरिकन के हाथों अमेरिकन की जमीन पर करना आसान होगा? सबसे पहले मुझे अपनी खुद की टीम चाहिए। मैंने तुम पांचों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम बेस्ट हो और सबसे ज्यादा वफादार भी। 5 एजेंट जो मैं चुनूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जबान बंद हो और कान खुले। ठीक है। और मुझे 72 घंटे चाहिए बिना किसी की दखलंदाजी के, किसी की भी नहीं। मैं अपने हिसाब से काम करूंगी और सिर्फ तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। मुझे अपनी टीम से बाहर के किसी भी इंसान की दखलंदाजी नहीं चाहिए। समझो इसे, जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे? ऐसा सोचते हो तो एक बार और सोच लो। आखिर मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाया है, तुम्हें यहाँ पर लाकर इस देश की इंफॉर्मेशन दी तुम्हें। तुम्हारे उस सितंबर वाले एयर सरप्राइज के बाद तुम सोचते हो कि तुम मुझ पर कंट्रोल करोगे? तुम सिर्फ गलती नहीं कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। बेवकूफ इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे, और मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगा। अपने ऑपरेशन करने के इरादे को अपने दिल से निकाल फेंको, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो रोड्स, मैं ये पूरा ऑपरेशन तुम्हारे लिए बंद नहीं कर सकता। तो मत बंद करो, सिर्फ मेरी टीम को अकेला छोड़ दो। कोई दखलंदाजी नहीं, मतलब कोई दखलंदाजी नहीं। जॉनसन, तुम पिछले 48 घंटों के फोन रिकॉर्ड्स खंगालो, जेसिका और टॉम के। हेंस, मुझे जेसिका और टॉम की फोटो हमारे अलावा आसपास के चारों स्टेट्स में लगा, तो हम लोग बिना ये जाने हुए कि वो कौन है बाहर नहीं निकल सकते। जॉन, जो वीडियो फुटेज मैंने तुम्हें दी है, तुम फ्रेम बाय फ्रेम उसे चेक करो। डेक्स्टर, मैं चाहती हूँ कि तुम उनके एसोसिएट की लिस्ट को चेक करो। कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। तुम उसे पकड़ लोगी? हो सकता है। और तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं हूं तुम्हारा खुदा। खुदा? हमारा खुदा बहुत पाक है। हम इसे देखेंगे और साथ ही सब कुछ प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, और शर्त वही रहेगी। ये हमारा कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। हमारे पास 72 घंटे हैं दोस्तों, जल्दी करो। चलो आखिर में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। फैसले के बाद पीछे नहीं हटा जाता। जो फैसला हम पर थोपा गया है वो इस पूरी दुनिया पर लागू होता है। अब कुछ नहीं बचा है, सबका सब खत्म हो चुका है, पूरा भेद खुल चुका है। ये गंदी और घटिया जिंदगी जीने का तरीका हम पर थोपा गया है, समझ गए तुम लोग? तुम्हारे पिता के बारे में बात करते हैं। नहीं नहीं, मेरे पिता का इससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे पिता का इस धमाके से कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम मुझसे पूछ सकते हो, ये अच्छी बात है कि तुम और जानना चाहते हो। ओहो, आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, वो मर गया। हाँ, उसने अपनी सारी जिंदगी अपने काम के लिए सरकार को दे दी, और ईरानियों द्वारा पकड़े जाने और प्रताड़ित होने के बाद भी उससे पाला झाड़ लिया गया। और सिर्फ यही नहीं, उसकी मौत भी निश्चित की। ये मैं विश्वास से कहता हूं कि वो शर्मिंदा नहीं है। हाँ, कौन? अंदर भेजो। मिस डेविस, आपको दोबारा देख के अच्छा लगा। शुक्रिया, मैं बस यूं ही आई हूँ। ओके। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, पता नहीं, पर मुझे लगा मुझे किसी से टॉम के बारे में बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं। उसने तुम्हें कांटेक्ट किया? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ओके ओके, एक डील है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया। हे, मैंने खुद को इन्वॉल्व किया है। तुमने टोनी को ढूंढा कैसे? उसने मुझे ढूंढा। पता है, जब टॉम और मेरी शादी हुई थी मैं बहुत छोटी थी, आई मीन सिर्फ 22 साल की थी। खैर, जब हमारा डिवोर्स हुआ बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मेरे डैड एंड भाई वो सब लॉयर हैं और टॉम, उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा था और उसके पास उस वक्त कोई काम भी नहीं था। ओके, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता? हाँ, नॉर्मल है, चलेगा? चलेगा। खैर, उस वक्त टॉम ने अपना जिम बिली के कारण बंद किया था। बिली? हाँ, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? एंड्रे बिस्ट्रो, मैं सुन रहा हूं। तुम्हें पता है टॉम वर्ल्ड मार्शल चैंपियन है 4 बार। हाँ, उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी स्किल को पुलिस पे आजमाया। तब जब टॉम रिटायर हुआ तो उसने अपना जिम खोल लिया, डोजो जिम, स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए। वो कमाल का टीचर था, पूरी अमेरिका से स्टूडेंट्स उससे सीखने आते थे। बिली उसका बेस्ट स्टूडेंट था, बाद में बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो बिली की मौत कैसे हुई? वो कुछ ऐसा हुआ कि टॉम ने बिली को फाइनल तक ट्रेन किया, पर उस चैंपियनशिप में बिली की मौत हो गई। टॉम खुद को जिम्मेदार मानता है। टॉम को लगता है उसने कुछ ज्यादा ही सख्ती की। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसका पोस्टमार्टम तो किया था। हाँ, किया था, और बिली की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी, पर टॉम को लगा उसकी वजह से हुई। क्या सच में? नहीं, बिली को पता था वो मैच में मर जाएगा। बिली को पता था उसको हार्ट अटैक आएगा। हाँ, बिली का पहले से ही दिल का इलाज चल रहा था, उसने टॉम को बताया नहीं। फिर बोलो 32 वेस्ट एवेन्यू, मुझे पता है ये कहाँ है। और कौन हो सकता है? तुम्हें यकीन है? हाँ, मतलब ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है तुम कहाँ हो। ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये आदमी हथियारों का बिजनेस करता है। उसने अभी अभी मुझे फोन पर बताया कि एंड्री बिस्ट्रो से हमें दूर रहना चाहिए। उसे लगता है अगला बम वही है। तुम्हें मालूम है वो कौन है? मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसने जगह का नाम बताया। मुझे लगता है शायद वही होगा। मुझे भी लगता है। ठीक है, फिर तैयारी के साथ निकलते हैं। जैसे जैसे फाइनल की तरफ बढ़ रहा था, उसने अपनी मेडिसिन लेनी बंद कर दी। वो जानता था अगर वो दवाइयाँ बंद कर देगा तो वो मर सकता है। तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उसने मुझे बताया था, मतलब एक लेटर लिखा था, लेकिन वो उसके मरने के बाद मिला। तो तुम मुझे ये कह रही हो कि बिली को पता था कि वो फाइनल से पहले मर सकता है और उसने ये बात तुमको बताई? तुमको ही क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। ठीक है, तो डील ये है टॉम कि तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर जाना होगा और देखो कि पहले रेस्टोरेंट की तरह वहाँ कुछ मिलता है या नहीं। किसी भी चीज या आदमी जिस पे तुम्हें शक हो उसे देखो। पर टॉम, तुम पे किसी को शक ना होने पाए इसका ख्याल रखना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाय, तुम कैसे हो? मैं जेनिफर हूँ, मैं तुम्हें सर्व करूंगी। क्या तुम कोई ड्रिंक लोगे? नो थैंक्स। अरे देखो कितनी गर्मी है यहाँ। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। क्या तुम्हें कोई सैंडविच चाहिए? नहीं, मैं नहीं, लेकर आऊं? मैं ठीक हूँ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। ओके, तुम किसी का वेट कर रहे हो? ओके, तो वो आती ही होगी। क्या ये ब्लाइंड डेट है? मुझे ब्लाइंड डेट बहुत पसंद है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। और पता है, मेरी ब्लाइंड डेट में मेरा कर्सन निकला और ये बहुत मजेदार था। मेरा मतलब है कि 10 मिनट तक तो हम लोग हक्के बक्के रह गए। मैं क्या बताऊं, ये बहुत एम्बैरेसिंग था, ये बहुत फनी था उस समय। ये बहुत अजीब चीज हुई थी उस दिन मेरे साथ, इसीलिए अपनी ब्लाइंड डेट को लेकर नर्वस मत हो। अच्छा ठीक है, कॉफी लाइए, कॉफी लाइए। क्या तुम रेगुलर कॉफी लोगे? रेगुलर कॉफी। रेगुलर? ये मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पीती थी, पर ब्रेकअप के बाद अब मैं चाय पीती हूँ नए बॉयफ्रेंड के साथ। कॉफी अब मुझे पसंद नहीं है। तुम दूध या चीनी लोगे? सिर्फ दूध वाली। सिर्फ दूध? ओके, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है?
क्या तुम्हें भूख लगी है? खाना चाहोगे? वैसे तुम्हें क्या लगता है, वो बंदा सच कह रहा है? उस पर भरोसा है? मैं अभी किसी पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, लेकिन यही हमारे पास है। सॉरी अबाउट डेबी मैन। पर क्यों? मुझे बुरा लग रहा है जिसने उसके साथ ये सब किया। हम उसे पकड़ लेंगे और खेल खत्म। ये सच है दोस्त। मुझे माफ करना पर ये सेक्शन पॉल का है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके। अच्छा सुनो, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं ये काम छोड़ने वाली थी, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैंने कुछ और प्लान किया है, सच में। मतलब मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकती। पर तुम्हें पता है, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती थी। पर आज के दिन मेरा अधूरा सपना पूरा हुआ। क्या हुआ? ये ओह आई एम सॉरी, मैंने तो तुम्हें ये दिखाया तुम्हें ही ये नहीं। कहाँ मिला? ये एक ग्राहक से। तुम उसे जानती हो? नहीं, पर उसने ये काट दिया। ओके, इसका नंबर क्या है? मुझे लगता है कि इसमें बॉम्ब है। हाँ हाँ, इसमें बॉम्ब है, इसे नीचे रख दो। क्या? प्लीज प्लीज, इसमें बॉम्ब है, फट जाएगा। इसे चलो, सब लोग बाहर निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। जल्दी करो, सब बाहर निकलो। पर कहाँ? जल्दी जल्दी, सब बाहर निकलो, उसमें बॉम्ब है, उसको नीचे रखो। इसमें बॉम्ब नहीं है। जाओ, जल्दी करो, बाहर आओ। उसे रख ये के तोहफा है। यहाँ पर बम है। जल्दी जल्दी। क्या हुआ? वो लोग भाग क्यों रहे हैं? देखो, क्या हो क्या रहा है वहाँ? ये क्या है? आखिर ये चल क्या रहा है? तुम जल्दी से उस गधे के बच्चे को पकड़ो। जल्दी जाओ, जाओ। चलो। हे, रुक जाओ। तेरी तो- अगर वो मिस्टर कैली नहीं हुआ तो? तुम्हें लगता है ये मजाक है? हाँ, तुम बहुत तेज और काबिल हो। इतना स्मार्ट कि तुम्हें पकड़ लूं। एक अमेरिकी बुद्धिमान जो समझता है कि उसे तुझे सब पता पकड़ने है। के लिए कमीने। तुम साबित कैसे करोगे बिना किसी सबूत और गवाहों के? बोलो। हमारे पास है। तुम किस तरह की बेवकूफी कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मुर्दे गवाही नहीं देते। हाँ? हमारी ठीक से पहचान नहीं हुई। मेरा नाम है फ्रैंक फ्रीज जेड्रलॉट, FBI। और सर, आपको चुप ही रहना चाहिए था, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे वो आपके खिलाफ ही जा सकता है कोर्ट में। अभी पता चल जाएगा कि आपने किया क्या है। बस थोड़ी देर और रुकिए। तुम सही समय पर आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा मतलब? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि एक भागा हुआ नहीं, मुझे- आतंकवादी दूसरे रेस्टोरेंट में बॉम्ब लगाकर धमाका भी कर सकता है। क्या उसने किया? नो एजेंट्स रूट्स। मैंने वहाँ पहले खबर कर दी थी ताकि हम इसे पकड़ सके। ये FBI वाले भी ऐसा ड्रेस कोड रखे हैं कि किसी के पीछे भागने में भी तकलीफ होती है। और कुछ कहना है? तुम अपना काम करो। एजेंट शैमसन, आपके एजेंट्स रोड्स इससे पहले कि सस्पेक्ट से बात करके कुछ और गड़बड़ करे, उससे पहले इसे हेड ऑफिस में ले आओ 1 घंटे के अंदर, ताकि मैं उसका इंटरोगेशन कर सकूं। बाय। तुम भी इससे मिली हुई हो? सही कहा, बहुत बड़ी साजिश है तुमको बम धमाके में फंसाने के लिए। तुम जानती हो मैंने ये नहीं किया है। मिस्टर कैली, मैंने अपने मन की बात सुनी जब मैंने तुम्हारा पहला इंटरव्यू किया। उसकी वजह से मुझे काम में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सलाह है कि तुम बचाव का दूसरा रास्ता ढूंढ लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कह रहा है। वही है जिसने लोगों को मारा है और हर जगह रेस्टोरेंट में बॉम्ब रखा है। वो डायरेक्टर फिट्जजेराल्ड है, ब्यूरो के सबसे ज्यादा सम्मानित और सुशोभित व्यक्ति। और अपने घमंड के साथ। मुझे तो मत बताओ। उसे जाने दो, उसे जाने दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा उसे जाने दो। रुको, रुको, हमें अब और कोई लाश नहीं चाहिए। ले जाओ उसे, गाड़ी से बाहर निकालो उसे।
सही काम करना। तुम भी। अच्छा सभी लोग एक लाइन में आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा ना पीछे चलो। चलो पीछे चलो। कोई चालाकी नहीं करेगा। चुपचाप खड़े रहो। चाहता करोगे गोली मार दूंगा। चुप करके खड़े रहो। चलो निकलो यहाँ से। ए गोरे, वहां पीछे क्या हुआ था? जो आदमी धमाका कर रहा है वो FBI का ही डायरेक्टर है, फ्रैंक फिट्जजेराल्ड। वो रेस्टोरेंट में था, उसे मेरा नाम मालूम है। उसी ने सारे धमाके किए हैं। FBI से है। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो तुम लोग। मेरे साथ जो भी है सबके लिए खतरा है। मुझे गाड़ी से उतार दो। इसे नीचे उतारो। रुको तो सुनो टॉम, प्लीज गाड़ी में वापस चलो। हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। वापस जाओ, बहुत खतरनाक है वो। ओह माय गॉड। नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता टॉम। हेलो, मैं फ्रैंक हूं। जवाब दो, डैम इट, कौन है ये? आखिर कौन है ये बेवकूफ आदमी? आई एम सॉरी। मुझे सब के सब चाहिए। सारे एजेंट्स को बुलाओ और जल्द से जल्द पता करो कि ये कैली है कहां आखिर। लेकिन सर हमें मिल चुका। नहीं मिला है वो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अभी के अभी सब के सब चाहिए। क्या तुम वही कर रही हो जो तुम बचपन से करना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस अभी के लिए है। ये तुम्हारे लिए है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो मैं कहूंगी कि तुम मजाक कर रहे हो। मैं इस बारे में बहुत सीरियस हूँ मैम। प्लीज मुझे गैबी बुलाओ। मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तुमने कर दिया है। समझ लो यही वो चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ओह, अपना सपना किसी के साथ बांटो मत। रुको एक सेकेंड, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। इस पर मुझे कॉल कर सकती हो। पक्का। ओह। हे, मैंने अपने दोस्तों की आईडी डेस्क पर छोड़ दी है, जिससे वो हमें ट्रैक कर पाएंगे। मैं उसे पकड़ सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। मुझे करना होगा, नहीं तो और लोग मारे जाएंगे। लेकिन तुम नहीं रोकोगे तो कौन करेगा? मैं उसे कैसे रोकूं? तुम मुझे बताओगी कि मैं उसे कैसे रोकूं? देखो, अगर मेरे पिता हार नहीं मानते तो तुम यहाँ नहीं होते, और अगर तुम हार मान लोगे तो कल कोई और यहाँ होगा। इसे किसी को तो रोकना होगा ना। हेलो जोनाथन, मैं हूं। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सुनते हो क्या नहीं। बस इतना जान लो मैंने ये नहीं किया है। पापा प्लीज घर आ जाओ। जल्दी ही आऊंगा। बेटा फोन पर कौन है? पापा हैं। टॉम। निकोल, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम जानती हो ना? सच में? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
एशियन रोड्स। टॉम, टॉम तुम कहाँ हो? मुझे बता दो तो तुम कहाँ हो? टॉम मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। क्या तुमने उसे ट्रेस कर लिया? बहुत अच्छे। डायरेक्टर फिट्जराल्ड, मैं किसी को पेनल्टी लगी है कैली के साथ? वो बस मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं वहां रहना कभी पसंद नहीं करता जहां हमारे बीच में कोई गलत फहमी पैदा हो या फिर कोई भी ऐसा काम जो यहाँ के लोग एक दूसरे से छुपा के करते हो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे उस खबरी सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा, समझी तुम? तुम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहोगी। गुड, बहुत अच्छे। सर, उसने मुझे फोन किया था, मैं कोशिश कर रही थी। तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो मैं हूं नहीं। जेसिका, माफ कर दो टॉम, शायद सहानुभूति चाह रहे थे तुम। देखो मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे तुम हो। ओ लड़के, तुम अच्छे हो तो मुझे क्या मिलेगा? तुम जरूर कुछ चाहते होगे। ठीक है, तुम जेसिका को जाने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। सच में? ओ जॉन, तुम 5th ऑल्सोन बिल्डिंग जानते हो? हाँ जानता हूँ, मैं इस बिल्डिंग को जानता हूँ। हाँ तो आधे घंटे में उसकी छत पर मिलते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। हेलो, माय बाइक। शायद तुम कुछ रोशनी डाल सकते हो मिस्टर थॉमसन के गायब होने वाले मामले पर। जानता हूं कि यह तुमसे 1000 बार पूछा जा चुका है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं वो कहां है। करीब 12 बजे मेरे पिता मुझे सिखा रहे थे कि मुक्केबाजी कैसे की जाती है, पर मैं जासूस बनना चाहता था। सीधी तरह से तो नहीं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि मेरे पिता लाल, सफेद और नीले अमेरिकी जासूस थे, लेकिन वो अच्छे थे। मैं उनसे भी अच्छा हूं। और उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ लेने के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया। यहां तक कि जब मेरी गवर्नमेंट और तुम्हारी गवर्नमेंट उन्हें बचा सकती थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फ्रैंक 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 ऐसा क्यों है, मुझे बता सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने वो रेस्टोरेंट क्यों उड़ाए होंगे? क्योंकि वो फूलों से सजे पुराने से टेबल मुझे उस समय की याद दिलाते हैं। ये झूठ है। सही रीजन ये है कि मैं ऐसा करना चाहता था। और जो मरे उनमें से कुछ मासूम आत्माएं जिन्हें मैंने मुक्ति दी, वो सोचते होंगे कि मैंने सही किया। एक नहीं बल्कि सब के सब शर्मिंदा थे अपने आप से। बेवकूफ कहीं के। वो बेवकूफ जो अभी ये सोचते होंगे कि हम बेवजह मर गए इतनी अच्छी जिंदगी से। उनके पास बहुत ही कम जिंदगी बची थी।
क्या तुम हो? हाँ? हाँ? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ। तो जाने का वक्त आ गया। ये फोन भी अजीब चीज है, कभी भी बज जाता है, चाहे आप कुछ भी करते रहो। हे टॉम, तुमने अच्छा समय बिताया। हाँ टॉम, अच्छा समय। हाँ, जेसिका तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो छत पर मिलते हैं। हे, मुझे पता है वो तुम्हें इस हाल में देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अलविदा मेरी जान। तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुम्हें पता है वो कहाँ है? पता है तुम्हें? कैमरे के पीछे वाले लोग, तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? और पहले दिन भगवान ने अंधेरा बनाया और दूसरे दिन रोशनी बनाई। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं टॉम। ओ मुझे पता है टॉम तुम यही हो, चलो समय बर्बाद मत करो। ठीक है, अगर तुम लुका छुपी का खेल खेलना चाहते हो तो यही सही। 1 2 3 आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा अच्छा गन लेकर आए हो। वैसे तुम्हें बता दूं बहुत गंदी और भद्दी मशीन है ये। दरअसल टॉम, गन तुम्हारे हाथ में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। फिर उसने पानी बनाया, पेड़ बनाए, जानवर और वगैरह वगैरह वगैरह। तुम ये गन छोड़कर कुंफू कराटे नहीं करना चाहोगे? तुम ये चाहोगे कि तुम सीधे शूट कर दो मुझे? इसके अलावा कुछ स्नाइपर भी आसपास हैं। जेसिका के लिए माफी चाहूंगा, गलती हो गई। मुझे लगा वो मेरे पंच बर्दाश्त कर लेगी। जाओ और पूछो उससे। क्या पूछूं? पूछो कि मैंने ये सब क्यों किया। मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम जीत सकते हो। ओके टॉम, चलो फाइट करते हैं, मैं और तुम। क्लासिक बैटल स्टाइल, वो पुराना बच्चों वाला कराटे नहीं। आ जाओ। छठे दिन ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। अच्छा था, बहुत अच्छा था। देखो, खेल में इस तरह गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कम ऑन टॉम, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। आ जाओ, जल्दी करो टॉम। गन नीचे रख दो। देखो, मैं नहीं हटता हूं। सातवें दिन वो रुका, मेरा मतलब उसका काम खत्म हो गया। और उसके कुछ समय के बाद हमें अपने बारे में मालूम ही नहीं था। तब शायद भगवान को लगा कि पुरुषों को अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसने स्त्रियां बनाई। और ये एक सुखद अंत, एजेंट्स रोड्स। एजेंट्स रोड्स, ऐसा लगता है तुम्हें अपना शिकार मिल गया। मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कभी भाग पाएगा। ये कार्ड आपने रेस्टोरेंट में छोड़ा था। तुम सिर्फ एक सुंदर लड़की नहीं हो, और क्या जानती हो? मुझे पता है तुम्हारे ईरानियों से संबंध हैं। बहुत अच्छा एजेंट रोड, बहुत अच्छा। मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। तो ये रही मेरी डील। अब हम दोनों पार्टनर्स हैं, और मैं बहुत लालची नहीं हूँ। 30%। माफ करना, 30% क्या? सब कुछ। मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी कुर्सी चाहती हो, ईश्वर के बगल में पहले की तरह। हाँ बिल्कुल। तो 30% के लिए मेरा करार तुमसे है। और IRGC? और IRGC बहुत अच्छा है। और उसके बदले में तुम क्या दोगी? जो भी चाहिए। लगता है हमारी डील हो गई। ऊपर वाला अकेले ही काम करता है। तुझे कोई परेशानी है?
आ जाओ। इतनी देर कैसे हो गई? तो इसका क्या मतलब, तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था? भगवान भी गलती करता है।